हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस एमसीक्यू से बहुत से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये देखिए, ऑन व्हिच डेट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर केम इनटू फोर्स। कब आया था, किस डेट से इफेक्टिव हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। अब देखिए, जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में टोटल आपका 484 सेक्शंस है एंड इसको डिवाइड किया गया है 38 चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये चैप्टर्स का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत से एग्ज़ाम में देखा जाता है कि स्पेसिफिकली ऐसा पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल बेल इज़ मेंशन्ड अंडर व्हिच चैप्टर, बेल का प्रोविज़न किस चैप्टर में मेंशन किया गया है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको चैप्टर का नाम भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। अब सीआरपीसी को अगर पढ़ना अच्छी तरह से समझना है तो सीआरपीसी को हमेशा याद रखिएगा, इसको 3 हिस्से में डिवाइड करके आपको पढ़ना पड़ेगा। एक हो गया प्री ट्रायल, नेक्स्ट हो गया ट्रायल एंड उसके बाद हो गया पोस्ट ट्रायल। तो प्री ट्रायल, ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल, अगर इस टाइप से आप प्रोविजंस को, कॉन्सेप्ट्स को अगर डिवाइड करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा एंड एंटायर सीआरपीसी का जो काम है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्री ट्रायल में आपका आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन, आ जाएगा अरेस्ट, आ जाएगा, ये सब आपका प्री ट्रायल में आएगा। ट्रायल में आपका सेशन कोर्ट का ट्रायल आ जाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट का ट्रायल आ जाएगा। पोस्ट ट्रायल में आपका प्रोविज़न रिलेटिंग टू अपील हो गया, ये सब प्रोविज़न आपका पोस्ट ट्रायल में आएगा। फिर प्री ट्रायल, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही इजीली कंसेप्ट क्लियर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सीआरपीसी का पहला क्वेश्चन। तो सीआरपीसी 1974 फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल में इफेक्टिव हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंडियन एविडेंस एक्ट से है। इसका जो क्वेश्चन है, सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ व्हाट। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्रॉस एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ऑप्शन सी इज द प्रोहिबिटेड क्वेश्चंस, ऑप्शन डी इज द लीडिंग क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लीडिंग क्वेश्चन के साथ डील करता है सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये लीडिंग क्वेश्चंस होता क्या है? तो इसका बैरेक्ट का लैंग्वेज में देखिए, इसमें आपको बोल दिया गया है कि एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड ए लीडिंग क्वेश्चन। मान लीजिए मैं विटनेस से सवाल पूछता हूँ, मुझे मान लीजिए जवाब चाहिए कि हाँ ये विटनेस मार्केट गया हुआ था। तो अगर मैं उससे पूछूं कि आप कहाँ गए थे, तो दिस इज़ नॉट द लीडिंग क्वेश्चन। बट अगर मैं उससे पूछूं क्या आप मार्केट गए थे, दिस इज़ द लीडिंग क्वेश्चन, कि मुझे जो आंसर चाहिए वो आंसर मैं क्वेश्चन में ही छुपा के बोल रहा हूँ उसको, राइट। अगर मान लीजिए मैं उससे बोलूँ कि क्या आप बस में जर्नी किए थे, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर हाँ बोलने से जो मैं बोलना, जो मुझे चाहिए जो आंसर, वही आंसर मैं क्वेश्चन के थ्रू उसके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज़ द लीडिंग क्वेश्चन, कि उसी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो दैट इज़ द लीडिंग क्वेश्चन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस को जब डिफेंस लॉयर जब सवाल पूछते हैं, दैट इज़ द क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, इन विच ईयर
इन विच ईयर इंडियन पिनल कोड वॉज इनेक्टेड? तो इसका आंसर बहुत ईजी है, डेट इज़ 1860। तो इसका आंसर 1860। अब इंडियन पिनल कोड में टोटल 511 सेक्शंस है, जिसको 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो इसमें भी चैप्टर्स का नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ कौन से चैप्टर में किस ऑफेंस का प्रोविजंस दिया गया है। फॉर एग्जांपल ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी किस चैप्टर में मेंशन किया गया है। तो इस टाइप से आपको एंटायर चैप्टर को याद करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो इंडियन पिनल कोड है, इसका जो ड्राफ्टिंग था ये फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा किया गया था, फर्स्ट लॉ कमीशन, याद रखिएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो इसका जो आंसर है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसका जो आंसर है 7 ईयर्स, राइट। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है इसके ऊपर, तो आप जाके प्लेलिस्ट में CRPC का प्लेलिस्ट में आपको इस टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि कौन से जुडिशियल ऑफिसर कितने सेंटेंस दे सकते हैं। फिर भी आपको एक बता देते हैं यहीं पे छोटा सा करके कि CJM जो है इनका पावर मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का होता है। JMFC यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनका मैक्सिमम 3 ईयर्स होता है। एंड JMSC यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इनका मैक्सिमम 1 ईयर्स तक का होता है। एंड सबसे ऊपर जो है सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज, इनका एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, ये डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, बट दैट डेथ सेंटेंस इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।